तो स्वागत है आपका बोल चैनल में और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही क्वार्टर से फिजिकल 26 के अपडेट पाने के लिए। जो रिजल्ट आ रहा है मैं उनका तुरंत वीडियो डाल रहा हूँ। लगभग 60 से 70 वीडियो बना चुका हूँ और आने वाली जो भी कंपनी आएंगी उस सब के रिजल्ट में लगभग आगे तक जब तक लास्ट नहीं हो जाता तब तक बनाते रहूँगा। तो दोस्तों देखते हैं HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्वार्टर से फिजिकल रिजल्ट आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों HPCL की अगर टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर आंकड़े करोड़ों में दिए गए। मैं आपको सीधे सीधे करोड़ में ही बता रहा हूँ। सितंबर क्वार्टर में 1,10,868 करोड़ था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2025 में 1,25,170 करोड़ के आसपास हो गया है। मतलब कि यहाँ पर सीधे से देखें तो 15 करोड़ की बढ़त देखने को 15,000 करोड़ की बढ़त देखने को मिल रही है इन आंकड़ों में क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम साल से साल पे जाएंगे तो HPCL जो है HPCL की क्वार्टर टू साल से साल की बात जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिसंबर 2024 में 1,19,408 करोड़ की आई थी, जो कि बढ़कर 1,25,170 करोड़ के आसपास हो गई है। मतलब कि यहाँ पर देखें तो सीधा 6,000 करोड़ के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है साल से साल के आसपास में। ठीक है, तो ये भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है HPCL के रिजल्ट में। अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो खर्चे देख लेते हैं, तो खर्चे किस तरीके से HPCL के रहे हैं। तो सितंबर क्वार्टर में खर्चे देखें तो 1,05,750 करोड़ के खर्चे कंपनी ने पेश किए थे, जो कि बढ़कर दिसंबर में 1,19,756 करोड़ के आसपास हो गए हैं। मतलब कि यहाँ पर लगभग देखें तो 14,000 करोड़ के आसपास की खर्चे क्वार्टर बेसिस पे देखे गए हैं। तो कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन और आय अगर हम देखें तो टोटल इनकम थी वो बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से खर्चे कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टर बेसिस पे। अगर साल की बात करें तो दिसंबर 2024 में देखें तो 1,15,397 करोड़ की आय हुई थी। टोटल खर्चे हुए थे, जो कि साल में 1,19,000 के आसपास खर्चे देखने को मिले। मतलब यहाँ पे भी लगभग 4,000 करोड़ की खर्चे की बढ़त देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम HPCL की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होते हैं वो देख लेते हैं। वो सितंबर क्वार्टर में 5,118 करोड़ थे, जो कि बढ़कर 5,412 करोड़ हो चुके। मतलब कि यहाँ पर टैक्स चुकाने पहले आए थी, उसमें भी लगभग 300 करोड़ का इजाफा देखने को मिल रहा है। और हम यहाँ पर अगर साल की जाएंगे तो दिसंबर 2024 में 4,000 करोड़ की आय थी, जो कि टैक्स चुकाने के पहले, जो कि बढ़कर 5,400 करोड़ की हो गई। मतलब यहाँ पर 1,400 करोड़ का सीधे जंप देखने को मिला है साल में। मतलब कि अच्छी खासी जंप देखने को मिली है जो कि HPCL ने पेश की है। अगर यहाँ पर हम टोटल टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट HPCL के जो देखे गए हैं वो सितंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट देख लेते हैं हम 3,830 करोड़ थे, जो कि बढ़कर 4,172 करोड़ का है। मतलब कि यहाँ पर सीधा 250 करोड़ के आसपास की शुद्ध आय में देखी गई है बढ़त क्वार्टर पे। तो ये अच्छी खासी बढ़त है जो कि HPCL ने पेश की है। अगर हम यहाँ पर साल पे जाएंगे तो साल में 3,022 करोड़ की आय शुद्ध आय देखने को मिली थी, जो कि बढ़कर 4,072 करोड़ हो गई है। मतलब कि यहाँ पर भी देखें तो सीधा 1,050 करोड़ के आसपास की आय की बढ़ोतरी देखने को मिली है साल बेसिस पे। ईयर इन और ईयर पे देखेंगे तो साल में इस तरीके की बढ़त देखने को मिली, जो कि अच्छी खासी आय की बढ़त देखने को मिल रही है HPCL में। अगर इस कंपनी की EPS की बात करें तो HPCL की जो EPS है वो सितंबर क्वार्टर में कंपनी की जो EPS है कंपनी के EPS है इक्विटी पर शेयर कैपिटल देखें तो यहाँ पर 18 था, जो कि बढ़कर 19.14 हो गया है। मतलब कि 1.14% के आसपास पर यहाँ पर EPS बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम यहाँ पर EPS की बात करें तो साल पे जाएंगे तो ईयर ऑन ईयर पे जो EPS था वो दिसंबर 2024 में 14.20 था, जो कि बढ़कर 19.14 हो गया है। मतलब कि यहाँ पर देखें तो 5.0 बेसिस की बढ़त देखने को मिल रही है साल में। तो अच्छा खासा EPS की बढ़त देखने को मिली है, जो कि साल पे हम देखो पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर फिजिकल परफॉर्मेंस की बात करें मिलियन मेट्रिक टन की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट सेल है जो क्रूड है वो भी अच्छा खासा बढ़ता नजर आ रहा है। और यहाँ पर 6.57 से बढ़कर घटकर 6.38 हो गया है। और जो कि साल से आएंगे तो 6.47 से घटकर 6.38 हो गया। मतलब यहाँ पर इस क्वार्टर में थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा कम हुआ है। अगर हम डोमेस्टिक सेल की बात करें तो 11 से बढ़कर 12 हो चुकी है। और यहाँ पर जो दिसंबर 2024 था यहाँ पर 12.32 थी, जो कि बढ़कर 12.68 हो गई है। मतलब कि यहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स में इजाफा मतलब कंपनी को HPCL को देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात करें तो कंपनी की जो एक्सपोर्ट है वो किस तरीके से बढ़ते नजर आए हैं या घटते नजर आए वो देख लेते हैं। 0.91 था एक्सपोर्ट था सितंबर क्वार्टर में, जो कि घटकर 0.66 हो गया। मतलब कि यहाँ पर 0.33 बेसिस की गिरावट देखने को मिली है सितंबर से दिसंबर में क्वार्टर बेसिस पे एक्सपोर्ट में। अगर यहाँ पे HPCL की एक्सपोर्ट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर में देखें तो 0.55 से जो कि बढ़कर 0.66 हो गया। मतलब यहाँ पर 0.11 बेसिस की बढ़त देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर पाइपलाइन
थ्रफ्ट की बात करें तो पाइपलाइन की बात करें तो 6.12 का पाइपलाइन था, जो कि बढ़कर 6.24 हो गया है। मतलब यहाँ पर 0.12 बेसिस की बढ़त देखने को मिली है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। तो यहाँ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एचपीसीएल के जो नतीजे हैं काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी अच्छे समय में आ रहे हैं, और इस तरीके से एज ए कंपनी है वो अपने क्वार्टर से फिजिकल 26 के रिजल्ट पेश करते हुए नजर आ रही है। तो टिल देन हमारे साथ बने रहिए, टेक कर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, आपका प्यार ऐसा देती रहिए, और जो भी कुछ कमी है उसको बताते रहिए, तो मैं आपको सुधार करके लाऊंगा और आपकी इन कमियों को ठीक करके आपको पेश करूंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।